अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर तो बाज़याब नहीं हो सके, उनका पता नहीं लग सका। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हो गया और वहां पर जो ये कहा जा रहा था कि 149 के तहत जो इख्तियारात हैं वो चीफ सेक्रेटरी को दे दिए जाएंगे, उसके ऊपर बड़ा हंगामा हो रहा है और बहुत बहस मुबाहिसा हो रहा है। लेकिन वहां पे स्पीकर ने एक ऐसी बात की है जो उन्होंने कहा कि क्या हम ये जो सूबा है, इस सूबे का स्टेटस भी बाकी सूबों की तरह है या हम मकबूजा कश्मीर का हिस्सा हैं। ये सुने तो फिर बात करते हैं। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ। यूजुअली स्पीकर बात नहीं करते। जो पिछले 10-15 इजलासों में मैंने लोगों आप सबकी बातें सुनी हैं, ये मुझे इस बात पे मजबूर करती हैं कि चंद चीजें मैं आपके सामने भी रखूं और लोगों के सामने भी रखूं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा का स्टेटस जिस तरह मकबूजा कश्मीर के इंडिया में स्टेटस है उस तरह का स्टेटस है, या ये एक प्रॉपर फेडरेटिंग यूनिट है। इससे पहले भी कई मरतबा ब्रीच हुआ है। आ जाते हैं फौजी, आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं, कहते हैं उठो है, अगला गेयर लगाओ, तुम्हें इधर बंद कर देंगे, तुम्हें उधर बंद कर देंगे। जी नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत सख्त तकरीरें की जा रही हैं क्योंकि ये आ बैल मुझे मार वाला मामला जो है वो हमेशा गवर्नमेंट खुद करती है। और दूसरी तरफ आपने सुना था कि जो हमारे वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कहते थे कि ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं और खुद एक लाश के ऊपर इतनी भौंडी सियासत कर रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर 1 घंटे के अंदर अंदर उनका भांडा फूट गया। और आपने वो वीडियो भी देख ली होगी जिसमें उनका जो बेटा है, जो फोर्थ होने वाले कांस्टेबल हैं, वो क्या कह रहा है। एक उसकी ऑडियो भी आई है और वो किसी से कह रहा है कि जनाब मैं सर नहीं आ सकता, तो मेरे वालिद की तबीयत खराब है। वो ऑडियो भी हम आपको सुना रहे हैं और आपको ये भी दिखा रहे हैं, पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लाशों के ऊपर सियासत कौन करता है। जिस शख्स को इन लोगों ने जो है वो अपना छुट्टी नहीं दी क्योंकि उसको सांस का प्रॉब्लम था, आखिरकार जब उसका जो इंतकाल हो जाता है तो फिर उसकी लाश को ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सलामी देकर उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है। यही होता है हमारे मुल्क के अंदर कि जब हम जिंदा कोई होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, मरे हुओं के ऊपर हम सियासत करते हैं। ये उसके बेटे की बात सुनिए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा अर्शद साहब, आपसे एक बात शेयर करनी थी कि अगर मैं आपको कांटेक्ट ना कर पाऊँ तो उसके लिए माजरत। मेरे जो वालिद साहब हैं उनका ये पीटीआई के प्रोटेस्ट में जो थी उनकी ड्यूटी लगी थी तरनोल में, तो वहाँ पे उनका जो था जो है शेलिंग की वजह से ना उनका जो है वो बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो गया और जो है उनके दिमाग की जो है वो जो वेंस हैं वो डैमेज हो गई, फट गई थी, तो जिसकी वजह से उनके ब्रेन में जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जमा होगी। तो अभी मैं पिम्स में हूँ, तो वो कह रहे हैं कि अभी ये इनके चांसेस जो हैं बचने के बहुत ज़्यादा कम हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लाशों की सियासत कौन कर रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये जो 9 मई कर रहे थे और एक लाश इनको मिली और उसके ऊपर इन्होंने सियासत कर दी क्योंकि चाहते ये थे कि इनको लाशें मिलें, कोई ऐसा मामला हो तो फिर ये एक और 9 मई का मामला जो है वो घड़ सके। लेकिन पीटीआई की जो क़यादत इस वक्त है, जो छुपी हुई है, जो बाहर है, उन लोगों ने बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हुए अपने लोगों को अवेयरनेस दी और बताया कि कोई तोड़ फोड़, कोई पुरतशद्दद मामलात आपने नहीं करने हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कितने घंटों से जो आंसू गैस है वो लोग खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, रबड़ की गोलियां खा रहे हैं और पुलिस के ऊपर हल्का फुल्का जो पथराव है वो करते हैं। लेकिन इर्द गिर्द की जितनी इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, किसी दुकान, किसी इमारत को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे बड़ी पुरअमन जमात क्या हो सकती है, इससे बड़ा पुरअमन मॉब क्या हो सकता है, आपके सामने है। लेकिन आपने देखा कि पुलिस के सामने कुछ लोग, एक फुटेज आई थी कि मोटरसाइकिल को जला रहे हैं और पुलिस साथ खड़ी है, तो वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई। फिर कहीं पे तोड़ फोड़ की जा रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, वो भी जो है वो गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो तोड़ रहे हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये नजर नहीं आ रहा कि मैं केड़े पासे जावां तो मैं मंजी किथे डावां। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल के अंदर ये चीज भी वाज़ह हो गई है कि 9 मई सिर्फ एक ड्रामा था, एक बहाना था और पीटीआई को काबू करने के लिए, इमरान खान को काबू करने के लिए ये सब किया गया था। इसीलिए आज तक कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने नहीं लाई गई और अब जो है वो तरमीम करके और बाय हुक एंड क्रुक जो है उसके ऊपर जो है वो जिन लोगों पे केसेस बनाए हुए हैं उनको जो है वो 9 मई के बीच में लाकर और हुकूमत जो है वो फंसाना चाहती है। इसके अलावा इस तरमीम का और कोई मकसद सामने नजर नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।